हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं हेलिकल गियर के। बेसिकली मेरा जो जो इसमें दो न्यूमेरिकल मैं कराने वाला हूँ। दो न्यूमेरिकल में दो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका सेंटर डिस्टेंस है, वो क्या होती है वो बताऊंगा। और सेंटर डिस्टेंस और अगर आपको दे रखा है नॉर्मल मॉड्यूल, और आपको नंबर ऑफ टीथ दे रखे हैं हेलिकल गियर के, तो किस तरह से हमें हेलिक्स एंगल निकालना होगा। ठीक है। अगर हेलिक्स एंगल गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में डायरेक्टली, तो हमें किस तरह से हेलिक्स एंगल निकालना होगा, और हमें हेलिक्स एंगल हेलिकल गियर में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है। तो और देखो, दो न्यूमेरिकल है, इससे आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हेलिक्स एंगल निकालना होगा। देखते हैं। तो पहले जो न्यूमेरिकल है, इसमें आपको निकालना है सेंटर डिस्टेंस। सेंटर डिस्टेंस क्या होता है पहले समझ लेते हैं। लेट्स से आपका ये पिनियन है और आपका ये गियर है। ये आपको दे रखा है पिच डाया सर्कल ऑफ पिनियन, पिच डाया सर्कल ऑफ पिनियन, और आपको ये दे रखे है पिच डाया सर्कल ऑफ गियर। ठीक है। तो लेट सपोज मैं ये मान लेता हूँ ये सेंटर है पिनियन का, this is the center of pinion and this is the center of gear. Oh, sorry. let's suppose ये आपका पिनियन है, ये आपका gear है। this is the center of pinion, this is the center of gear. तो एक लाइन में यहाँ से जोड़ देता हूँ यहाँ तक। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगी, इसे बोलते हैं सेंटर डिस्टेंस। सेंटर डिस्टेंस, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ पिनियन है, यानी हाफ ऑफ द पिच डाया सर्कल ऑफ पिनियन। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ गियर, यानी हाफ ऑफ द पिच डायमीटर सर्कल ऑफ गियर। ठीक है। यानी ए क्या हो गया, ए इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ पिनियन प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ गियर। ठीक है। ये आपका सेंटर डिस्टेंस हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या हुआ है, न्यूमेरिकल में आपको टीथ दे रखे हैं पिनियन पे, जो कि मैश कर रहे हैं 40 गियर पे। उसके बाद आपको हेलिक्स एंगल यहाँ पर गिवन है, लकी। आपको यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर एंगल भी गिवन है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको नॉर्मल मॉड्यूल गिवन है, आपको एम एन गिवन है। ठीक है। तो निकालना है आपको ट्रांसवर्स मॉड्यूल निकालना है, यानी आपको एम एन से एम निकालना है। ठीक है। और आपको निकालना है इसमें पिच डायमीटर सर्कल ऑफ गियर एंड पिनियन, आपको सेंटर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं। ये आपके जो भी गिवन्स हैं वो लिख दिए हैं। आपको नॉर्मल मॉड्यूल गिवन है, आपको हेलिक्स एंगल गिवन है, आपको नॉर्मल प्रेशर एंगल गिवन है, आपको नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर आपको गिवन है। ठीक है। तो नॉर्मल मॉड्यूल से मॉड्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूल बड़ा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल मॉड्यूल। ठीक है। तो नॉर्मल मॉड्यूल डिवाइड बाय द कॉस साई। ये याद रखना कि मॉड्यूल जो है ट्रांसवर्स मॉड्यूल बड़ा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल मॉड्यूल, तो कॉस साई से डिवाइड करो तभी बड़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ से आपका मॉड्यूल निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं, आपको क्या निकालना है, पिच डायमीटर सर्कल ऑफ पिनियन एंड गियर निकालना है। तो आपको पता है सिंपली कि जेड पी इंटू एम करूँगा तो क्या आ जाएगा, आपका डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर ऑफ पिनियन आ जाएगा। आपको ये गिवन है, आपने मॉड्यूल अब निकाल ही लिया है, तो ये भी निकल आएगा। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ये निकल आया, ये निकल आया। सेंटर डिस्टेंस मैंने बताया, सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर डिस्टेंस इज दी डी पी हाफ प्लस डी जी हाफ, डी पी हाफ डी जी हाफ, ये आपका सेंटर डिस्टेंस निकल के आ गया। ये यहाँ पे इसने यहाँ पे निकाल दिया सेंटर डिस्टेंस। ठीक है। आई थिंक ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा कि सेंटर डिस्टेंस क्या है और हमें किस तरह से निकालना होगा। और हमें अगर नॉर्मल मॉड्यूल दे रखा होगा, हेलिक्स एंगल दे रखा होगा, तो हम मॉड्यूल निकाल सकते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में आप दो चीज़ और निकाल के देखिएगा फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, कि व्हाट इज़ दी वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, वो क्या होगा। अगर पिनियन की बात करते हैं तो वो ये आप निकाल के देखिएगा प्रैक्टिस, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि कितना डिफरेंस आ जाता है
वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ्स में, ये फैक्टर डिवाइड करने से। ठीक है, ये दो वैल्यूज निकाल के देखना और एनालाइज करना कि कितना बढ़ जाता है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको यहाँ पर सेंटर डिस्टेंस गिवन है ना, आपको नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन गियर गिवन है, सेंटर डिस्टेंस गिवन है, आपको नॉर्मल मॉड्यूल गिवन है, आपको अल्फा एंग गिवन है, नॉर्मल प्रेशर एंगल गिवन है, बट आपसे यहाँ पूछ लिया हेलिक्स एंगल। ठीक है, आपसे यहाँ हेलिक्स एंगल पूछ लिया, तो इस क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो यहाँ लिख लिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ए पता है क्या है, इट इज़ डी पी बाई टू प्लस डी जी बाई टू। ठीक है, दो हमें डी पी एंड डी जी नहीं पता है, बट यहाँ पर जेड पी और जेड जी दे रखा है, डैट मीन्स हमें रेशियो पता है इनका। या फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं जो न्यूमेरिकल में किया हुआ है कि मॉड्यूल गिवन है, मॉड्यूल गिवन है, मॉड्यूल नॉर्मल मॉड्यूल गिवन है, नॉर्मल मॉड्यूल से हम निकाल सकते हैं व्हाट इज द मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होगा, मॉड्यूल नॉर्मल मॉड्यूल बाय कॉस फाई। और हमें पता है मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल होता है डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो यहीं पे आपको कर देना, अगर हम बात कर रहे हैं पिनियन की तो ये डायमीटर अपॉन जेड पी कर देंगे। ठीक है, जेड पी कर देंगे डायमीटर, हाँ बस इतना करके हम इसको कर लेंगे। दैट मीन्स देखो हमें क्या करना, क्या है हमें मॉड्यूल निकालना है, तो मॉड्यूल हमने निकाल दिया, क्या हो गया 5/cos वाई। ठीक है, अब हमें डायमीटर निकालना है, क्योंकि डायमीटर पीरियड की बात करते हैं तो क्या होगा वो मॉड्यूल इंटू जेड पी। मॉड्यूल हमें पता है कितना है 5/साई कॉस साई, और नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन हमें पता है 35। ठीक है, हमें डी पी बाई टू करना होगा तो उसका हाफ कर देंगे। सेम तरीके से आप जेड जी निकाल देंगे। ठीक है, और आपको पता है कि a इक्वल्स टू डी पी बाई टू एंड डी जी बाई टू। यहाँ पर सब कुछ आपको a भी गिवन है, नॉर्मल मॉड्यूल भी गिवन है, आपको जेड पी भी गिवन है, जेड जी भी गिवन है। डेट मीन्स आपका पूरा जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक फैक्टर कम है, एक फैक्टर नहीं है जो कि आपका साया है, यहाँ पे साया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का सिर्फ और सिर्फ मोटो ये था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दी हेलिक्स एंगल विद यूजिंग द नंबर ऑफ टीथ, नॉर्मल मॉड्यूल एंड सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा हुआ है क्वेश्चन। उसमें बहुत सारे पार्ट्स है, उसमें एक हेलिक्स एंगल भी है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस तरह से हेलिक्स एंगल निकला हुआ है। ओके, थैंक यू।